श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। कल 22वां श्लोक चल रहा था, आज उसकी विशेष बात प्रारंभ करनी है क्योंकि श्लोक शेष रह गया था। आइए, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना यानी उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने में और करने में बड़ा अंतर है। जैसा अभी कल मैंने बात करी, अभी फिर मैंने बात करी थी क्या कि एक तो जो गुणातीत मनुष्य है, जो गुणातीत, अब तो मनुष्य क्या बोले, अब तो महापुरुष ही कह लो जो गुणातीत हो गए। अब वो महापुरुष, वो जो संत महात्मा है, अब क्रिया कर्म तो उनके द्वारा भी होंगे पर उनकी उनमें कोई आसक्ति, उनसे कोई संबंध नहीं होगा। वो क्रिया स्वतः होती होगी, वो क्रिया कर नहीं रहे हैं, वो क्रिया हो रही है। क्रिया कर नहीं रहे हैं, वो क्रिया हो रही है उनके द्वारा। अब क्योंकि अब भोजन तो गुणातीत होने के बाद भी व्यक्ति को करना ही है। भूख तो लगनी ही है, प्यास तो लगनी ही है। गुणातीत होने का मतलब ये नहीं कि भूख प्यास चली गई, चाहे लंबे समय में खाएंगे, पर भोजन तो मतलब ये जो शरीर पंचभूतों से बना हुआ, जो ये जो निर्मित ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, इसकी जो आवश्यकता है उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसकी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आगे तो होने में और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और कामना व्यक्तिगत होता है। करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसकी जिम्मेवारी हम पर होती। संसार में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम पर थोड़ी है, वो तो हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, हमारे द्वारा होने वाली। तो ये होना और करना में ये अंतर है। संसार में क्या हो रहा है? संसार में कोई भी क्रिया, कोई भी घटना हो रही है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या अपने हाथ में है? नहीं है। पर अपन जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो तो हमारे हाथ में। उसको तो रोक सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। तो होना और करना में ये भेद हो। संसार में ऋतुएं बदल रही है, मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो ईश्वर के हाथ में। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, पर हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे। आगे, जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो कि संसार के ही अंश है का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते। इस संसार में होने वाली सभी घटनाएं प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति में होने वाली किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना का हमसे कोई संबंध नहीं होता, और ये शरीर भी उसी की प्रकृति का हिस्सा है। तो इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस चित्त में होने वाले विकारों में इनसे हमारा क्या संबंध हो सकता है जब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आगे, परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है। देखिए फिर से वही बात आ गई जो हमेशा से चली आ रही है, हमने संबंध जोड़ लिया, संबंध तोड़ना है। वैराग्य इसी को कहते हैं। संबंध सारे टूट गए, संबंध विच्छेद हो गया, तो ये वैराग्य कहलाता है। और बिना वैराग्य विकसित हुए तो आगे, तो राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है कि अब इन सबको करने वाला कौन है? मैं हूं। ये मैं की भावना आ जाती, इसे मैंने किया, मैंने किया। संबंध जोड़ा तभी तो आएगा मैं, संबंध है ही नहीं तो मैं कैसे आएगा? कोई व्यक्ति कहता है ये घर मैंने बनाया है, तो उस घर से संबंध जोड़ा ना कि ये मेरा घर है। पड़ोसी के घर के लिए तो नहीं बोलता है क्योंकि उससे आपका कोई संबंध नहीं। समझ पा रहे? लोग दृष्टि से क्या नहीं पड़ेगा ये मकान किसका है? मेरा। हाँ वो है तो है। तो आप देखिए संत महात्मा का कुछ कहते हैं, उनको कहना होता है कि क्या कहते हैं, इस दास का है। अच्छा, मैं शब्द नहीं बोलते, कैसे कह देते हैं? ये इस दास का है, प्रभु के दास का, या फिर इस दास को दिया हुआ है भगवान के द्वारा। या फिर ऐसे मतलब कोई कहते हैं, जैसे मैंने कितनी जगह संत महात्माओं सुना है, जब वो ऐसा वो कहना चाहते हैं कि मैं इस जगह पर था या फिर मैं इस जगह पर मौजूद था, तो वो कैसे कहते हैं कि ये दास भी वहां पर मौजूद था, या इस दास को भी ये सेवा मिली थी, ये दास भी उस क्षण वहां पर ये काम कार्य कर रहा था, इस प्रकार से। पर आप देखिए शब्द बदल गए, थोड़ा सा भाव बदल गया, सीधा अपने ऊपर नहीं। हाँ, भाव बदल गया, मैं मेरा पर तो नहीं आते। यही तोड़ना, मैं और मेरा ही तो दे रहा है, और संसार में क्या है? व्यावहारिक दृष्टि से भी वो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं।
आगे, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। अब वो स्वयं जब कर्ता बन गया तो अब उसमें होने वाली अच्छी और बुरी यानी शुभ और अशुभ सभी का जो फल है वो भी उसी को भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो करने वाला है वही तो भोगेगा भी वही। अब कोई बोलते कि भगवान ने किया तो भोगेंगे भगवान, अब कोई कहते मैंने किया तो भोगेगा वो। सीधी सी बात है, आप किसको अर्पित कर रहे हो? आपके द्वारा किए हुए कर्म, आपके द्वारा करी हुई क्रियाएं आप किसको अर्पित कर रहे हो? स्वयं को कर दिया कि मैं करता हूं तो आपको खुद को भोगने पड़ेंगे, और आपने भगवान को कर दिया अपने आप को निमित्त मानकर कि वो करता है तो वो भगवान पे चला गई बात। अर्जुन को भगवान यही तो बोले, सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सब छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। पर व्यक्ति नहीं करता, वो अपने पे ही रखता है, अपने पर ही रखता है, खुद को करता मानकर चलता है। वो ये मेरे शरण में आ जा तो तेरा जो भी योग सब मैं खुद करूंगा, ऐसे योगक्षेमम वहम में। आगे, इसीलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इन तीनों गुणों से, इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं से हमें कोई भी संबंध नहीं जोड़ना है, दोनों प्रकार के, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। संसार में संबंध दो ही प्रकार से होते हैं, या तो राग वाले संबंध होंगे या फिर द्वेष रूपी संबंध होंगे। इन दोनों को या तो आपका किसी से राग होगा या किसी से द्वेष होगा। और इसका जस्ट उल्टा कर लो, अगर भगवान में लग गए तो भगवान में जो राग होता है उसे प्रेम कहा जाता है, और भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो संसार के चिंतन छूट जाता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वहां पर उसे द्वेष ना कह के वैराग्य कहते हैं। द्वेष और वैराग्य में क्या अंतर है? संसार में किसी एक से राग है, किसी एक से दुश्मनी हो गई, तो अब उससे आप जो उसके प्रति जो भाव रख रहे हो वो द्वेष है, और भगवान से प्रेम होने पर जब संसार से संबंध छूट गया तो वो वैराग्य है। वैसे राग और प्रेम में क्या अंतर है? संसार में किसी से आसक्ति है तो राग, भगवान से है तो प्रेम। संसार में प्रेम नहीं हो सकता, संसार में सिर्फ और सिर्फ राग और मोह ही होता है। प्रेम जो है वो तो वास्तविक सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। आगे, वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती, तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है। ये तीनों प्रकार की वृत्तियां जो गुणातीत हो गए हैं उनके अंदर वृत्तियां ये तो रहेगी तीनों प्रकार की, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती है और चली जाती है, गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत आता है और दिखना होने के अंतर्गत आता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली यानी होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुनु अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, देखिए सो अविवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर स्वयं यानी अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। हमारे स्वरूप में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है, वो तो शाश्वत है, वो तो अपरिवर्तनशील है, वो तो निर्विकार है। विकारी कौन है? ये शरीर, ये प्रकृति, ये जड़ तत्व, ये विकारी है, ये परिवर्तनशील है। जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो तो निर्विकार है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। वृत्तियां होने में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देखता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर हमेशा से मतलब काफी समय से यहाँ पर आके इस कुटिया में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने लोग आए कितने लोग चले गए ये मैं जानता हूँ। पर अगर मैं आज आया कल नहीं आया, फिर कुछ महीनों बाद आया फिर आया, तो यहाँ पर कौन आया कौन गया मैं नहीं जानता। यानी परिवर्तनशील किसी दूसरे परिवर्तनशील को नहीं जान सकता, क्योंकि बदलाव आते जा रहे हैं ना। पर जो स्थिर है, जो एक ही जगह है, जो अपरिवर्तनशील है, जो हमेशा अनादिकाल से है, वही तो साक्षी है।
जो हमेशा से है वही तो बता सकता है कि शुरू पहले यहाँ पर क्या था, आज यहाँ पर क्या है, वही बताएगा, वही तो बता सकता है, इरेगुलर नहीं आएगा, वो नहीं बता सकता। ये कहना चाह रहे हैं कि जो परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, क्योंकि जिसके अंदर खुद के अंदर बदलाव आ गया वो अब उसे पहले क्या था उसे कैसे पता नहीं। परिवर्तनशील को परिवर्तन रहित देख सकता है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं आया वो देख के बता सकता है। ऐसे परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में अलग होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती है। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। ये वृत्तियां आती जाती रहती है, आपके मन में, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के भाव ये सब उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, क्रियाएं होंगी, चली जाएगी, पर जो अपना वास्तविक स्वरूप को जानता है, जो गुणातीत पुरुष होता है, वो इन सब पर ध्यान नहीं देता, वो देखता रहता है। जैसे हमारे सामने कुछ हो रहा है, व्यक्ति बहुत वो दृष्टा बनकर देखता रहता है, वो दृष्टा है, वो देख रहा है, ये वृत्ति आई, ये चली गई, ये भाव मन में आया और ये भाव चला गया। उसके प्रति उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया, कोई क्रिया नहीं करी, उससे अपना कोई संबंध नहीं जोड़ा। ऐसा कोई 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 बुरा भाव भी आ गया तो ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं बुरा हूं, नहीं, आया गया। कोई अच्छा भाव भी आया तो ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, नहीं, वो भी आया और चला गया। किसी दोनों को रोका ही नहीं ना। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। इन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। परिशिष्ट भाव, गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। जो गुणातीत मनुष्य होता है, ये तो हमने पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया, क्या मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय यह शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ये तो सुख और दुख तो जो है ये तो ऋतुओं की तरह आगमा पाई, आने जाने वाले हैं। ये कई शब्द है वो, आगमा पाई आने जाने वाले, और शीतोष्ण सुख दुखदा, कि शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, जैसे ये जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के प्रकार है, आती जाती रहती है। ये भी आती जाती रहती। आपने जो बोला वो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक था, ये 14वां श्लोक है। दोनों श्लोक भगवान आगे पीछे बता, इस प्रकार से। तो इनको देखकर हमें वो गुणातीत व्यक्ति विचलित नहीं होता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुकूलता ही है, मुझे प्रतिकूलता क्यों आ रही, नहीं, प्रतिकूलता भी आती है, अनुकूलता भी आती है, आकर चली जाती है, आएगी जाएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। गुणातीत पुरुष जो होता है वो इन सब से विचलित नहीं होता, सहन कर लेता है, आगे बढ़ता है। आगे निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता। अब ये तो पता चलेगा कि अभी अनुकूलता आ रही है, प्रतिकूलता, पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आती है और चली जाती है। वो दुख में दुखी नहीं हो रहा है और सुख में सुखी नहीं हो रहा है। बात ये सम रहे हो आप, तो सम। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती है, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। जो गुरु होते हैं, गुणातीत होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है। हमारे आदर्श होते हैं वो, हम उन्हीं से तो सीख रहे हैं। जिन्हें ब्रह्म बोध हो गया है, ये ब्रह्म बोध महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुषों की ही वाणी का पाठ कर रहे हैं, उन्हीं के लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारे आदर्श हैं। साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। कारण की वृत्तियां तो आने जाने वाली है, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती। वृत्तियां तो ये हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं, जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, तो आती जाती रहती है। कभी अच्छा था, कभी बुरा, कभी हम बड़े सतोगुणी हो जाते हैं, कभी हमारा भजन में स्वतः मन लगने लगता है और कभी भजन में मन ही नहीं लगता है कि नहीं। इस प्रकार से
वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है, हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। अब शेष कल 23वां श्लोक कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हु प्यारे।